दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर एक और घोटाले का आरोप लगा है। आरोप है कि दिल्ली के सरकारी विभागों में फर्जी तरीके से भर्तियां हुई हैं। ये भर्तियां अनुसूचित जाति और जनजाति के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर करवाई गई हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के उपराज्यपाल से इसकी शिकायत की है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एसएससी पेपर लीक मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग देश भर में एसएससी पेपर लीक रैकेट से जुड़े थे। ये सभी आरोपी अलग अलग एसएससी एग्जाम सेंटर से पेपर लीक करवाते थे। एग्जाम सेंटर पर स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट इनकी मदद करते थे। पेपर दिलाने के नाम पर ये 4 लाख से 8 लाख रुपए तक लेते थे। आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान ने अपनी जान को खतरा बताया है। खेतान ने सुप्रीम कोर्ट से पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। खेतान ने कहा कि उन्हें राइट विंग संगठनों से मौत की धमकियां मिल रही हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 5 जून को सुनवाई करेगा। दिल्ली के छात्रों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन में वरीयता देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि दूसरे राज्यों से आए छात्रों को डीयू में एडमिशन आसानी से मिल जाता है, जबकि दिल्ली के छात्र वंचित रह जाते हैं। उन्हें डीयू में एडमिशन के लिए बाहर के राज्यों से ज्यादा वरीयता मिलनी चाहिए। दिल्ली में आजादपुर मेट्रो स्टेशन के पास बेकाबू डीटीसी बस ने 3 बैटरी रिक्शा और एक ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में बस के नीचे आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 बुरी तरह जख्मी हो गए। घटना के बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई में पुणे के पास दौड़ से 50 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मुंबई के शीना बोरा मर्डर केस की जांच का हिस्सा रहे पुलिस इंस्पेक्टर ध्यानेश्वर गनोरे की पत्नी की उनके घर में हत्या कर दी गई। इस मामले में शक के घेरे में इंस्पेक्टर का बेटा भी है, जो वारदात के बाद से ही फरार है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला उनके लिए किसी अन्य मैच की तरह ही होता है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लंदन रवाना होने से पहले विराट कोहली ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एसटी बस के ड्राइवर ने करीब 20 वाहनों को टक्कर मारी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रमेश कामने नाम के ड्राइवर को हार्ट अटैक आया था, जिसके चलते बस पर उसका कंट्रोल छूट गया। हादसे में ड्राइवर भी जख्मी हुआ है, जिसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद बस स्टेशन पर सरकारी बस की महिला कंडक्टर और ट्रैवल एजेंट के बीच हुई मारपीट सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। आरोप है कि ट्रैवल एजेंट डिपो के बाहर लगी प्राइवेट गाड़ियों में सवारियों को बैठने के लिए कह रहा था। इसी बात पर महिला कंडक्टर और एजेंट के बीच विवाद के बाद मारपीट हुई। महिला कंडक्टर का आरोप है कि ट्रैवल एजेंट ने उसके 25,000 रुपए भी निकाल लिए। ट्रैवल एजेंट को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।